अस्सलाम वालेकुम। दुबई, यूएई और गल्फ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है, बस 500 लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपका निजी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज क्या क्या अपडेट आई है खाड़ी के देशों से, एक एक कर सभी को जानते हैं। यूएई ने बुधवार को घोषणा की कि इस साल मस्जिदों के बजाय घर पर ईद अल फितर की नमाज अदा की जाएगी। यह कहते हुए कोविड-19 के कारण मस्जिदें बंद रहेगी। अमीरात फतवा परिषद के अनुसार घर पर ईद अल फितर की नमाज पढ़ी जानी चाहिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय करना एक धार्मिक और राष्ट्रीय योगदान होगा। संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रव्यापी कीटाणु शोधन कार्यक्रम के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 2 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। और अब देश में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि कीटाणु शोधन कार्यक्रम के लिए नया समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। यूएई और इजराइल के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं होने के बावजूद फिलिस्तीनियों के लिए चिकित्सा सहायता ले जाने वाली उड़ानें हुई। एतिहाद एयरवेज ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी से इजराइल की तरफ उड़ान भरी। फिलिस्तीनियों को कोविड-19 की सहायता देने के लिए उड़ान भरी। एयरलाइन ने कहा दोनों देश के बीच ये पहली डायरेक्ट फ्लाइट है। एयरलाइन एसोसिएशन प्रेस के न्यूज एजेंसी ने बताया कि एतिहाद एयरवेज 19 मई को फिलिस्तीनियों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए अबू धाबी से तेल अवीव तक उड़ान भरी। एतिहाद एयरवेज ने दुनिया भर में चल रही स्पेशल फ्लाइट की संख्या बढ़ा दी है और यूएई की राजधानी अबू धाबी से कोविड-19 की उड़ान भरने की तारीख 15 जून तक बढ़ा दी गई है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने सोशल मीडिया नेटवर्क स्नैपचैट अरबिक दैनिक ओकाज के माध्यम से नशीले पदार्थ को बढ़ावा देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। संदिग्धों ने कथित तौर पर उत्तर पश्चिम सऊदी अरब के एक शहर हेल के युवाओं के बीच नशीले दवा का प्रचार किया। गिरोह ने जवान को आत्मदाह करने के लिए लुभाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट का इस्तेमाल किया। संदिग्धों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। अमीरात समुदाय विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुबई में अमीरात के बीच तलाक के मामले में 2016 से 2019 तक के बीच में 35% की कमी आई है। सीडीए की रिपोर्ट माने तो प्रत्येक 1000 अमीरात के लिए तलाक की दर 2016 से 3.76 से घटकर 2019 में 2.44 हो गई थी। दुबई सांख्यिकी केंद्र और दुबई न्यायालयों के सहयोग के लिए अध्ययनों से पता चला कि तलाक की दरों की गणना उन मामलों में की गई थी जहां या तो दोनों पक्ष एमिरेट हों या पति पत्नी में से कोई एक एमिरेट था। यूएई स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर की गणना के अनुसार 24 मई के आने वाला यह रविवार दुनिया के अधिकांश इस्लामिक देशों के लिए ईद उल फित्र का पहला दिन होगा। आईएसी ने पुष्टि की कि इस खगोलविद शुक्रवार को 22 मई को बैठक करेंगे। रमजान के पवित्र महीने का अंतिम दिन और ईद उल फित्र के पहले दिन को निर्धारित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कहा स्कूली बच्चे 2 जुलाई से अपने समर वेकेशन की शुरुआत कर सकेंगे। 9 जुलाई शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए काम करने का आखिरी दिन होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पहले घोषित मूल तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भारत से दर्जन क्रिटिकल केयर नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिक्स बुधवार को यूएई में कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में शामिल होने के लिए पहुंचे। 105 मेडिक्स विशेष रूप से चार्टर्ड एहतियात प्लेन के जरिए अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। उनके पास संयुक्त अरब अमीरात के अस्पतालों की क्रिटिकल केयर में कोविड-19 के रोगियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए अपना योगदान देना होगा। दुबई में ट्रामा सर्विस सेवा सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में उपलब्ध होगी। आरटीए ने 6 ट्रामा को 8 स्टेशन की सर्विस फ्रीक्वेंसी के साथ 11 स्टेशन तक चलाया जाए। अब कैब सर्विस की जान लेते हैं अपडेट। लगभग 11,000 आरटीए कैब और सड़कों पर लगभग 7,000 लिमोसिन के साथ टैक्सी सुबह 6 से रात 8 बजे के बीच संचालित होगी। कैरिम और उबर ऐप के जरिए ग्राहक अपने टैक्सी राइडर को भी बुक कर सकते हैं। नए निर्देशन के अनुसार लोग अपने घरों से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं निकल सकते हैं। ये नियम अमीरात में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर लागू होते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है मेट्रो लाइन से जुड़ी हुई है। रेड और ग्रीन लाइनें सुबह 7 बजे से शुरू होंगी और रात 9 बजे समाप्त होंगी। अल रसीदिया स्टेशन से यूएई एक्सचेंज स्टेशन तक रोड लाइन की लास्ट ट्रिप 7:45 पर होगी। ग्रीन लाइन की लास्ट सर्विस क्रीक स्टेशन से शाम 8:21 तक होगी। इतिसालाता मेट्रो स्टेशन क्रीक स्टेशन तक की लास्ट ट्रिप 8:20 रात तक होगी। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दुबई अधिकारियों द्वारा वीज़ा डॉक्यूमेंट प्रोसेस
करने वाले दुबई वीज़ा सेंटर को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि रिगेट अल-ब्यूट में आमेर सुविधा की कई सावधानियों का पालन करने में विफल रही। यही कारण रहा कि ड्यूटी पर 30% से अधिक कर्मचारियों थे और हाई टेम्परेचर होने पर लोगों को स्कैन करने के लिए थर्मल स्कैनर भी स्थापित नहीं कर सके। अब नेक्स्ट अपडेट जो है बस से जुड़ी हुई है। 142 रूटों पर 902 बसें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलाएंगी। शटलराइजेशन के घंटे के दौरान 74 बसें 13 रूट पे चलेंगी। बस का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रूट 19 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में काम करेंगे। नेक्स्ट अपडेट जो है मरीन ट्रांसपोर्ट से है। सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक 7 लाइनों पर वाटर ट्रांसपोर्ट उपलब्ध रहेगा। दुबई जलनहर और शारजाह एक्वेरियम स्टेशन पर टूरिस्ट लाइन बंद रहेंगी। यूएई के डिप्टी सुप्रीम और कमांडर आर्म फोर्स एंड क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के साथ कोविड-19 के राहत कार्यों के संबंध के बीच में उनकी सेवाओं का आभार व्यक्त किया। शेख मोहम्मद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीना दाफ नामक मूल निवासी अरुण। नेक्स्ट अपडेट है जो मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मंगलवार को मंजूर किए गए 5.5 बिलियन दिरहम यानी 1.5 बिलियन डॉलर के आवास ऋण यानी आवास लोन मकानों और आवासीय भूखंडों को मंजूरी दे दी है, जो अबू धाबी में 5500 से अधिक यूएई अमेरिकी राज्य को दी गई है। आवास लोन घरों पर आवासीय भूखंडों की पहली किस्त रोकेत ईद अल फित्र के साथ मेल खाती है और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को जीवन स्तर बढ़ाने के लिए विकास में योगदान करने की भूमिका को मजबूत करने के लिए ये योगदान है। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर सजा के रूप में ताजिर फ्लॉगिंग को समाप्त कर दिया है। न्यायिक मंत्री वालिद अल सामानी ने सभी न्यायालयों को एक परिपत्र जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी दी है। न्यायालयों को सजा फ्लॉगिंग के बजाय जेल जुर्माना दोनों में से किसी एक को संयोजन जारी किया जाना चाहिए। ताजिर फ्लॉगिंग की अवधारणा न्यायाधीशों को उनके अपराधों के लिए सजा के रूप में दी है। सऊदी अरब के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के रूप में अरेबिया इंग्लिश द्वारा लेकर ताजिर फ्लॉगिंग को समाप्त करने के दस्तावेज को अप्रैल के अंत तक उभरा था। उस समय सऊदी मानवाधिकार आयोग ने इस निर्णय का स्वागत किया। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था यूके, मैक्सिको, रूस की तुलना में बेहतर होगी। मंगलवार को HSBC कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग चेयरमैन के समीर अल-सफ ने कहा कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था यूके, रूस, मैक्सिको, ब्राजील की तुलना में कोविड-19 के प्रभाव के प्रबंधन से बेहतर साबित हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सऊदी अरब अगले 12 महीनों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण का सामना करना पड़ सकता है। हमें उम्मीद है इस साल HSBC की सकल घरेलू उत्पाद 5.9% की गिरावट आएगी। प्रथम तिमाही में किंगडम में 9 बिलियन बजट के घाटे में फिसल गया है और इसका केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 20 वर्ष के निचले स्तर पर गिर गया, जो कि 2011 के बाद से सबसे कम है। असफ ने कहा कि 2020 में ब्रिटेन की GDP 6.8%, रूस की 6.1%, ब्राजील की 7.3% और मैक्सिको की 9.9% की गिरावट आएगी। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय MOI ने सऊदी अरब के निवासी जो कोविड-19 से संबंधित एहतियाती नियमों का उल्लंघन करते हुए किंगडम में दुकानों के अंदर या बाहर बड़े समूह में इकट्ठा हो तो उन्हें प्रवेश से रोक दिया जाएगा। MOI ने कहा कि निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में दुकानदारों या कर्मचारियों को कमर्शियल दुकानों अंदर बाहर एकत्रित करने पर दंड इस प्रकार होगा। पहली बार अगर आप ऐसा काम करते हैं तो उनके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, अधिकतम 10,000 रियाल तक लगाया जा सकता है। दूसरी बार यही काम करने पर 10,000 रियाल तक जुर्माना लगा सकता है, जबकि तीसरी बार यह जुर्माना 3 गुना हो जाएगा। चौथी बार उन्हें राज्य से विस्थापित कर दिया जाएगा। मदीना में नागरिक अधिकारियों ने मंगलवार को हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए आवास परियोजना का अंतिम रूप दिया। प्रिंस फैसल बिन सलमान ने विदेश में श्रमिकों को समायोजित करने वाले क्वार्टरों की भीड़-भाड़ मुद्दे को दूर करने के लिए 3 पायलट योजनाओं की घोषणा की है। 29,000 वर्ग मीटर में फैली 3 परियोजनाएं विदेशी श्रमिकों के लिए 40% आवास समस्याओं खत्म हो जाएंगी। प्रिंस फैसल ने कहा कि प्रवासी मजदूर जो सऊदी अरब में आए हैं वो अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी थी और जब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे तब तक हम उन्हें सुरक्षित सब कुछ मुहैया कराएंगे। एहतियात एयरवेज ने टोरंटो बेलग्रेड की 2 नई फ्लाइट की घोषणा की है। दोनों गुरुवार 21 मई से अबू धाबी से रवाना होगी। टोरंटो कनाडा के लिए फ्लाइट 21 मई सुबह 10 बजे से रवाना होगी। शुक्रवार को 22 मई को 10:30 बजे वापस आ जाएगी। इसी बीच बेलग्रेड के लिए 21 मई को सुबह 8 बजे से रवाना होगी, उसी दिन 2 बजे वापस